इस तरफ से तवज्जो को हटाना और उस तरफ को लाना, इसको शौक कहते हैं। जिस कदर यह शौक बढ़ता जाएगा उसी कदर शब्द साफ साफ और ऊंचे देश का सुनाई देगा और आनंद बढ़ता जाएगा। यह सच है कि अंदर का मजा और रस सुरत शब्द योग के वसीले से ऐसा जल्दी मालूम नहीं होता जैसा कि बाहर के भोगों का रस फौरन इंद्रियों के वसीले से मिलता है। और इसका सबब यानी कारण यह है कि इंद्रियों की कार्रवाई करते हुए जीव को जन्मान जन्म यानी कई अनेक जन्म और हाल के इस जन्म में बहुत अरसा सालों साल गुजर गए हैं और अंतर्मुख शब्द की कमाई अभी हाल में शुरू की है और वो भी हम ठीक तरह से कर नहीं पाते हैं। फिर कैसे दोनों अभ्यासों का फल बराबर और जल्द मिलेगा? सिवाय इसके इस काम में यानी अभ्यास में हम बहुत थोड़ा वक्त लगाते हैं और उसमें से भी बहुत सा ज़्यादा वक्त तो गुनावन यानी दुनियावी ख्याल में गुजर जाता है और थोड़े से थोड़ा वक्त खालिस अभ्यास में खर्च या सर्फ होता है। फिर किस तरह ऐसा जल्दी असर और फायदा अंतर्मुख कमाई का सही सही मालूम पड़ सकता है? शौकीन को इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर भी बन सके रोजाना अभ्यास जिस कदर दुरुस्ती के साथ बने करता रहे और जो रस और आनंद आला दर्जा का अंतर में नहीं मालूम पड़े तो अपनी हालत की परख करके देखे कि अभ्यास से पहले किस कदर उसके मन का बंधन संसार और उसके पदार्थों में था और अभ्यास करते करते बाद गुजरने कुछ अरसे के जैसे 1-2 बरस के किस कदर प्यार और भाव उसका दुनिया और पदार्थों में कम हुआ, किस कदर प्रीत और प्रतीत उसके सच्चे मालिक और गुरु के चरणों में बढ़ी और किस कदर उसका भजन और सत्संग में चाव और प्यार बढ़ा है। जो इस तरह अपनी हालत को परख करने से मालूम पड़े कि संसार और संसारियों की तरफ से तबीयत किसी कदर दिन दिन हटती जा रही है और अंतर अभ्यास में और सत्संग और वाणी के पाठ में तबीयत कुछ ज़्यादा लगती रही है और इधर का रस यानी परमार्थ का रस ज़्यादा आनंद देता है और संसार के भोग दिन दिन किसी कदर फीके लगते मालूम होते हैं, तो यही इस बात का सबूत है कि अंतर का रस भारी और पायदार है और भोगों का रस हल्का और फीका, नासवान और नापायदार है। फिर मुनासिब है कि जिस कदर बने इसी अभ्यास को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जावे और संसार की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कम करता जावे तो रफ्ता रफ्ता एक दिन काम दुरुस्त बन जाएगा और इसी अभ्यास से एक दिन सच्ची मुक्ति और परम आनंद प्राप्त हो जाएगा। मालूम होवे कि ऊपर जो कुछ लिखा है ये सच्चे अभ्यासी का हाल है, यानी जिसके दिल में निर्मल चाहना सच्चे मालिक के मिलने और अपने जीव के कल्याण करने की है और कोई दूसरी ख्वाहिश सिद्धि शक्ति की या मान बढ़ाई हासिल करने की जिसके मन में नहीं है और संसार के भोगों की फिजूल चाह जिसने सचोटी के साथ दूर कर दी है या रोज कम करता जाता है, उसी की हालत अभ्यास करके यानी अभ्यास करने से आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाएगी। बुरे कामों से नफरत और नेक कामों में रगबत होती जाएगी। उसको अभ्यास की हालत में यह भी मालूम हो जाएगा कि इसी जुगत की कमाई से तन मन और इंद्रियों से न्यारा होना मुमकिन है और फिर वही जीव संतों के वचन की परीक्षा
अपने अंतर में बखूबी करता जाएगा और दिन दिन सद्गुरु दयाल की मेहर और दया से प्रीति और प्रतीत उनके चरणों में बढ़ाकर एक दिन अपना काम पूरा बना लेगा। और जो कोई अपने मन और इंद्रियों में आसक्त हैं और संसार के भोग और पदार्थों की चाह किसी कदर जबर रखते हैं, यानी संसार के भोग और पदार्थों की चाहना बहुत प्रबल है और संसार के भोगों और पदार्थों की चाहना को दूर या कम नहीं कर सकते, उनकी हालत जल्द नहीं बदलेगी। पर जो सत्संग और अभ्यास करते रहेंगे तो अव्वल उनके अंतर में सफाई होगी और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई भी होती जाएगी और फिर हालत भी बदलती जाएगी। बाजे सत्संगी ऐसा ख्याल करते हैं कि उनको किसी कदर अरसे यानी 2-4 साल 2-4 बरस संत मत में या सतगुरु मत में शामिल होकर थोड़ा बहुत अभ्यास करते हुए गुजर गए, पर उनको अभी अंतर में कुछ भी खुला नहीं या कुछ तरक्की अभ्यास की मालूम नहीं होती। जवाब इसका यह है कि यह ख्याल उन सत्संगियों का दुरुस्त यानी ठीक नहीं है। उनको अपनी हालत की परख नहीं है या वे अपने पिछले और इस समय यानी हाल की हालत और तबीयत की जांच नहीं करते, क्योंकि जो कोई सच्चे मन और सच्चे शौक के साथ संत मत में दाखिल होकर प्रेम के साथ थोड़ा बहुत अभ्यास यानी सुरत शब्द योग का अभ्यास 2 मर्तबा रोज सुरत शब्द मार्ग और सुमिरन और ध्यान का कर रहा है, तो मुमकिन ही नहीं है कि वह सद्गुरु दयाल की दया से खाली रहेगा, यानी उसको थोड़ा बहुत रस और आनंद भजन और ध्यान का न आवे, ऐसा मुमकिन नहीं है। रोशनी और माया के चमत्कारों का नज़र आना, ध्यान और अभ्यास के वक्त में इनका दिखाई देना, यह भी एक किस्म की दया में दाखिल है और उससे भी किसी कदर तरक्की अभ्यास की पाई जाती है। पर अभ्यासी को मालूम होना चाहिए कि सफ़ेद रोशनी का चांदनी के मुआफिक खिले हुए नज़र आना या 5 रंग की रोशनी जुदा जुदा दिखलाई देना या सूरज और चांद और तारों का नज़र आना, ये तरक्की का निशान है। मगर जो मकानात या बाग बगीचे यानी बागात या सूरतें यानी शक्लें मर्द और औरतों की नूरानी नज़र आवे, तो इनमें ज़्यादा मन लगाना या अटकना नहीं चाहिए और न उनके बार बार नज़र आने की ख्वाहिश या इच्छा या मांग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कैफियतें वक्त गुजरने अभ्यासी के मन और सूरत के खास खास मुकामों से ज़रूर दिखलाई पड़ेंगी और जल्द गायब भी हो जाएंगी। असली तरक्की का खास निशान यह है कि अभ्यासी को भजन और ध्यान में थोड़ा बहुत रस और आनंद आवे, यानी मन थोड़ा बहुत निश्चल होकर अभ्यास में लगे और शब्द पहले मुकाम का दिन दिन साफ और नज़दीक सुनाई देने लगे और वक्त अभ्यास के मन और सूरत किसी कदर रसीले होकर शिथिल होते जावें और कभी कभी इस कदर अंतर में लग जावें कि इस तरफ की यानी बाहरी दुनिया की और शरीर के तरफ की खबर और सुध न रहे। ऐसी हालत बगैर मन और सूरत के सिमटाव के या थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चढ़ने और शब्द या स्वरूप के मिलने के बिना नहीं हो सकती। फिर जिस किसी की ऐसी हालत रोज़मर्रा या कभी कभी होती है, तो समझना चाहिए कि उसको सद्गुरु दयाल
जैसा जैसा उसकी चाल के मुआफिक मुनासिब समझते हैं तरक्की देते जाते हैं। यानी सिमटाव और चढ़ाई उसके मन और सूरत की करते जाते हैं और उसका नशा भी उसको अपनी दया से थोड़ा बहुत हजम कराते जाते हैं। नहीं तो इस कदर रस पाकर बहुतेरे अभ्यासी मस्त होकर घर बार और कारोबार छोड़ने को तैयार हो जावें। जो किसी को अपने अभ्यास के समय ऊपर की लिखी हुई हालत की पहचान कम होती है तो सबब उसका यह है कि उस अभ्यासी को गुनावन यानी ख्यालात अक्सर भजन और ध्यान में सताते और विघ्न डालते रहते हैं। इस वास्ते उसको चाहिए कि अपनी 1 या 2 बरस गुजरी हुई पहले की हालत या तबीयत को साथ में अपनी इस समय वर्तमान हाल की हालत के मुकाबला करे यानी तुलना करे तो वह सच्चा सत्संगी और यदि सच्चा अभ्यासी है तो उसको और उसके घर वालों को भी इस कदर ज़रूर मालूम पड़ेगा कि पहले की निस्बत यानी पहले के मुकाबले उसकी तबीयत संसारी लोगों के संग में और संसारी व्यवहार और कारोबार और गैर ज़रूरी यानी फालतू और गैर मामूली कामों में तबीयत या स्वभाव कम लगता है और दुनियावी ख्यालात भी उसके दिन दिन किसी कदर कम होते जाएंगे और फिजूल और गैर वाजिब चाहनाएँ और तरंगें दुनिया के भोगों की और दुनिया के मामलों की कम होती जाएगी और सत्संग और वाणी और वचन में भी और गुरु और साध और सच्चे मालिक सद्गुरु दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत पहले से किसी कदर ज़्यादा होती जाएगी।